सावधान सावधान। आप जब भी कभी पिकनिक पे जाते हो अपने बच्चों के साथ, सब लोग जाते हैं, हम कुछ भी करें, हम हवा के थपेड़ों के भरोसे छूटते हैं। प्रकृति डरती है उस आदमी से जो लिखता है और योजना बनाता है। विस्फोट होगा, छोटी छोटी बातों में बड़ा धमाका होगा। लिखें कि कैसे गाइड किया जाता है। ध्यान से सुनो अगला कोटेशन। इस दुनिया में जो आदमी अपने जीवन में योजनाएं बनाता है, छोटी सी छोटी चीज को भी लिखकर योजना बनाता है, भविष्य में कोई संभावना भी दिखती है कि मुझे जीवन में जो काम कर रहा हूं, यहां ये चैलेंजेस आ सकते हैं, उनको फेस करने की योजना बनाता है, उन स्ट्रगल्स की योजना बनाता है, उस यात्रा की योजना बनाता है, 99% खतरों की भी योजना बना ले तो खतरे भी टल जाते हैं। क्यों? प्रकृति डरती है उस आदमी से जो लिखता है और योजना बनाता है। सावधान सावधान। जो योजना बनाता है, जो लिखता है, उससे प्रकृति डरती है। और अब अपना हालात देखो आप, हम कुछ भी करें, हम हवा के थपेड़ों के भरोसे छूटते हैं। अब ठीक है, योजना क्या बनानी है इसमें। चलो, आप यहां जब आ रहे थे योजना बननी चाहिए थी, योजना बननी चाहिए थी। आप यहां 2 दिन रहेंगे तो योजना बननी चाहिए। कौन सा टाइम मेरे पास कैसा है, कौन से टाइम पे स्पीकर्स के 4 सेशन होने हैं, उन चारों सेशन में क्या क्या चीजें हो सकती है, उनमें से कौन से को मैं सॉर्टिंग करूंगा, कौन से महत्वपूर्ण होंगे, कौन से अर्जेंट, कौन से इंपॉर्टेंट, कौन से हैं जो उदाहरण के रूप में काम में आएंगे, मैं सॉर्टिंग करूंगा, मैं ये चीजें करूंगा। और जो मैं 2 दिन का माल लेके आऊंगा उससे मैं लाखों करोड़ों कमाने की योजना बनाऊंगा। इसकी भी योजना बनानी चाहिए, लिखना चाहिए। एक छोटा एग्जांपल, आप जब भी कभी पिकनिक पे जाते हो अपने बच्चों के साथ, सब लोग जाते हैं, बच्चे बड़े परिवार सबके साथ। हम भारत के लोगों ने आज तक योजना नहीं बनाई बच्चों के लिए रास्ते में क्या करना, लेडीज के लिए क्या करना, पुरुषों के लिए क्या करना, गेम्स कौन से खिलाने, कौन सी टेक्निक्स बनानी, पहेलियां कौन सी बतानी। रास्ते में अगर गाड़ी नंबर जा रहा है तो MH का मतलब क्या है, RJ का मतलब क्या है, RJ 14 का मतलब क्या है, RJ 1 का मतलब क्या है। कितने गेम खेले जा सकते हैं बातों बातों में, कितनी चीजें की जा सकती है, कितनी चीजें सिखाई जा सकती है। अगर आपने योजना नहीं बनाई तो आपके बच्चे और आप सिर्फ मोबाइल पे योजना बनती हुई देखेंगे। आप किसी की योजना का हिस्सा बन चुके हैं। योजना बनती है भाई, लिखा जाता है, लिखा जाता है, लिखा जाता है। हर चीज लिखो, क्योंकि आप टीच करोगे तो लिखना होगा ना, स्क्रिप्ट बनानी होगी ना। बोलो तो स्क्रिप्ट, लिखो तो स्क्रिप्ट, सीखो तो स्क्रिप्ट। जितना लिखोगे उतना ही गाइड करने में आसानी होगी। बड़े बड़े स्पीकर्स, दुनिया के बड़े बड़े स्पीकर्स लिखते हैं, पर्ची रखते हैं, पोडियम पे पर्ची रखते हैं, फिर संबोधन देते हैं। लिखो, लिखो। गाइड करना अपने आप में कला है, डेवलप की जा सकती है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रायोजित, डिजाइन और सुविधाजनक बनाना, वो एक लीडर का गुण होता है। आपने कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास मिनिमम एक तो है ही है एसोसिएट, मिनिमम एक। ज्यादा वाले तो हाथ खड़ा करेंगे ही, लेकिन जिनके पास है, नाम का ही कोई है जिसको बता सके। आप सबके पास है ना? हाँ, मतलब किसके पास नीचे कुछ सिखाने की टीम है? थैंक यू। ऐसा कौन है जिसके नीचे एक भी नहीं है? हाँ, अब समझ में आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं, जितनी जल्दी आप अपनी टीम को डेवलप करते समय अपने आप को सिखाते हुए जाओगे, याद रखना, पहला 100 गज बेचोगे, पहला 200 गज, 500 गज जब बेचोगे और ये पता कर लिया मैंने कैसे बेचा, फोन कैसे किया था, ऑब्जेक्शन क्या आए थे, सिखाते टाइम क्या बोला गया था, फॉलोअप में क्या बोला था, ऑब्जेक्शन कैसे किया था, ये लिखते नहीं है हम। अगर ये लिख लिया तो जो पहला व्यक्ति आपके साथ आएगा, बताओ आपके पास उसे बताने के लिए नॉलेज रहेगा कि नहीं रहेगा? वो ही नॉलेज एक दिन रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा। लिखो और धीरे धीरे उसे यूनिक बनाओ। प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए छोटे 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, ऐसे आप जितने लोग ABPS एंड अबाउ हैं, आप सब लोगों को अपनी अपनी टीमों के वर्कशॉप, जिसमें सब कुछ फन हो, खुलापन हो, उसमें एक व्यक्ति को डेवलप करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाए, बोलने का सिस्टम बताया जाए, उसे डेवलप कर सकें, ऐसे प्रोग्राम आपको करने चाहिए।
जो आदमी जितना माहौल टीम के लिए बनाता है, ध्यान रखना सारी योग्यताएं अलग अलग है। जब आप ऐसा प्लेटफॉर्म बना दोगे और वहां पर जो आके उस प्लेटफॉर्म पे बोलेगा वो खूबी अलग, और जिसने प्लेटफॉर्म बनाया ये खूबी अलग। ये निखारने का प्लेटफॉर्म बनाओ, ऐसे प्रोग्राम आयोजित करो, ऐसी ट्रेनिंग्स आयोजित करो, और उन सब चीजों को दूर कर दो जो आपको जीवन में सीखने और सिखाने के रास्ते में रोड़ा बनती है। ईगो जीवन में सबसे बड़ी ऐसी नासूर है जो आपको जीवन में चीजों से दूर कर देगी। तो भाई सीखोगे, आवाज नहीं आई, सीखोगे तो सिखाओगे, उसके लिए लिखोगे, उसके लिए प्रोग्राम्स आयोजित करोगे, छोटे छोटे प्रोग्राम, उसके अलग अलग नाम दे दो। ये क्रिएटिविटी बड़े लीडर्स करो, विस्फोट होगा, छोटी छोटी बातों में बड़ा धमाका होगा और रिजल्ट भी भारी आएंगे। सच्चाई और ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। मेरी फॉर्च्यूनर जब डूब गई थी तो मेरे को बोला क्लेम नहीं मिलेगा, आपको झूठ बोलना होगा कि गाड़ी पानी में उतर गई। मैंने कहा झूठ नहीं बोलूंगा। कि 7 लाख रुपए लगेगा, कुछ तो बेईमानी करनी पड़ेगी। मैंने कहा 7 लाख की जगह 7 लाख ही दूंगा, 70 लाख का खड्डा नहीं करूंगा। 7 लाख किसी का लगाया होगा जिंदगी में, लेकिन 7 लाख चुकाऊंगा, लेकिन बेईमानी नहीं करूंगा, क्लेम झूठा नहीं लूंगा जिंदगी में, कभी नहीं। उसने बोला तो फिर मेरठ से इंजन ले आते हैं, वहां चोरी का मिलेगा, 2.5 लाख में काम हो जाएगा 7 लाख का। मैंने कहा नहीं, 7 लाख मतलब किसी की जिंदगी में लगाया होगा, इसलिए लगाए, कोई बात नहीं, चोरी का इंजन नहीं लूंगा। प्रकृति ने षड्यंत्र रचा, 40वें दिन बाद प्रकृति ने काम करना चालू किया। एक फॉर्च्यूनर जो जा रही थी पलट गई, 4 लोग बैठे थे, कोई नुकसान नहीं हुआ, टोटल लॉस। मेरी 11 का मॉडल, वो 13 का मॉडल, टोटल लॉस वाला इंजन, एक्सीडेंटल इंजन गाड़ी में, ऐसे कैसे 11 वाला मॉडल 13 का बन गया। आपकी सच्चाई और ईमानदारी पे रहो, एक दिन प्रकृति को झुकना ही पड़ता।